अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। नजराम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जानिब से एक बयान दिया गया। उस हवाले से आपको बता दें, जहां पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का तीनों अफवाज की तैयारियों का जायजा और उस दौरान उनकी जानिब से कई बयान दिए गए हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा, मसले अफवाज हर मुमकिन सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। फौज हो, बहरिया हो या फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है या किया गया है। मुश्तरका फौजी राब्ता कार्य और तरबियत को मजबूत बनाने पर उनकी जानिब से जोर दिया गया है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर इंडियन आर्मी के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि मुल्क की मसले अफवाज मुस्तकबिल में पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने फौज, बहरिया और फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि तीनों अफवाज अपनी जंगी सलाहियतों, मुश्तरका राब्ताकारी और तरबियती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना रही हैं ताकि हर किस्म के खतरात का मुअस्सर जवाब दिया जा सके। जनरल द्विवेदी ने बदलते हुए सिक्योरिटी हालात में मुसलसल चौकसी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मुस्तैद और तैयार हैं। क्या कुछ कहा है, ज़रा वो भी सुनते हैं। Operation Salute is concerned, firstly, it is still continuing. There is debris cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Salute 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. Operation Salute. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यानी SKICC में मुनक़िदा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में शिरकत की। इस अदबी तकरीब में मुल्क भर से नामवर अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, माहिरीन तालीम, फनकारों और अदब से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर के शानदार अदबी, सकाफती और फ़िक्री वर्से को उजागर करना और मुख्तलिफ शोबाए अदब और सकाफत से वाबस्ता शख्सियात को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने अदब, सकाफत और इल्म के फ़रोग में ऐसे प्रोग्रामों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीर की अदबी रिवायात और सकाफती शनाख्त को नई नस्ल तक पहुँचाने में इस नौइयत की तकरीबात अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आने वाले मेहमानों का खैर मकदम किया और कहा कि कश्मीरी रिवायात के मुताबिक मेहमान खुदा की तरफ से भेजी गई नेमत होता है। उन्होंने कहा कि भारत की कदीम तहजीब, इल्म, सकाफत और साइंसी कामयाबियों को मुनासिब अंदाज में दुनिया के सामने पेश नहीं किया जा सका, जिसके बायस बहुत से लोग ये समझने लगे कि इल्म व दानिश के कई सरचश्मे बैरून मुल्क से आए हैं, जबकि हकीकत में भारत ने रियाजी, तिब, फल्कियात और दीगर उलूम में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के उलमा माजी में इल्म हासिल करने के लिए भारत का रुख करते थे और यहाँ की इल्मी तसानीफ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों तक पहुँचती थी। मनोज सिन्हा ने अदीबों, दानिशवरों और तख्लीकारों पर जोर दिया कि वो नई नस्ल में तहजीबी शऊर बेदार करने और एक मजबूत सकाफती बुनियाद पर नए भारत की फिक्री तश्कील में अपना किरदार अदा करें। क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा सुनते, लेकिन उससे पहले जब वो तकरीब में जा रहे थे उनका इस्तकबाल भी किया गया, वो भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। सिन्हा जी इस महफिल में पधार चुके हैं। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि ये आपका नूर है, पड़ रहा है हमारे चेहरे पर। नजरीन, आगे बढ़ जाएंगे, ज़रा बात राजौरी के हवाले से भी करेंगे और आपको बता दें, जहां पर राजौरी के घने जंगलात के हवाले से भी ज़रा बात। मत्तू जी, प्रोफेसर शिफी शौक जी, जोरदार तालियों के साथ
डॉक्टर ने जान लगाए, उनकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ही कीमती है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब इनके बाद मैं दरखास्त करती हूँ श्रीमती रूबल नारियल को जाएं। पंचन गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, यहाँ के कलेक्टर श्री अच्छे लाभू, देवियों से जनों मित्रों, मैं अपनी ओर से आप सबका जम्मू कश्मीर में खैर मकदम करता हूँ जो बाहर से आए। कश्मीरी में कहा जाता है, मेहमान छो खुदाई मंज दर्जा, अतिथि भगवान को मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल में आप इस भाव को महसूस भी करेंगे और देखेंगे भी। सेकुला फाउंडेशन के साथियों ने मुझसे अपेक्षा रखी है भारत की एक नई गाथा, नए नैरेटिव को गढ़ने में साहित्य के को एक साधन के रूप में उपयोग करने के संदर्भ में कुछ बातें कहूंगी। अनेक अवसरों पर मैं बात कहता हूं कि भारत का साहित्य जगत अभी भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का स्वतः एहसास नहीं कर पाता है। हनुमान जी को भी ये बताना पड़ा था कि आप में वो शक्ति है कि आप समुद्र पार करके लंका जा सकते हैं, लंका जलाकर रावण का मान मर्दन करके और सकुशल वापस आ सकते हैं। ये काम जामवंत ने किया था, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी कुछ जामवंतों की जरूरत रहती है जो साहित्यकारों को, लेखकों को याद दिलाते हैं कि आपकी क्षमता बड़ी असीमित है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में लिखा है, जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कविश्वरा नास्ति तेषां यशः काये जरा मरणम भयम। अर्थात महान कवि, लेखक राजौरी के घने जंगलाती इलाके में जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल हो गया है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। जराये के मुताबिक लश्कर तैयबा का एक अहम कमांडर आसिफ अपने साथी मिलिटेंटों के साथ अब भी महसूर इलाके में मौजूद हो सकता है, जिसके पेश नज़र फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने सर्च ग्रिड को मजीद वसी करते हुए निगरानी सख्त कर दी है। गुज़श्ता कई दिनों के दौरान ऑपरेशन के इलाके से धमाके जैसी आवाज़ें सुनाई देने की इतलात भी मौसूल हुई हैं, जिससे मिलिटेंटों की मुमकिन नकलो हरकत या बारूदी मवाद के इस्तेमाल के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि घने जंगलात, कुदरती गुफाओं और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से ये ऑपरेशन मजीद वक्त ले सकता है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज फजाई निगरानी और ज़मीनी तलाशी मुहिम जारी रखते हुए इंतहाई मोहतात अंदाज में कार्रवाई आगे बढ़ा रही हैं। ताहाल किसी हिलाकत तसादुम की सरकारी तस्दीक नहीं की गई। दोरीमाल के जंगलात में ऑपरेशन के 8वें रोज आज सुबह का वक्त और सुबह भी चंद धमाकों की आवाज़ों के साथ पूरा इलाका एक बार फिर गूंज उठा है और लगातार पिछले 8 दिन से इस इलाके में जोरदार धमाकों के साथ फायरिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि आज 8वें रोज भी इस धमाकों के बाद किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर तो अभी तक सामने नहीं आई है, मगर इस ऑपरेशन के आज 8 दिन शुरू हो चुके हैं और सुबह का वक्त है और लगातार इस इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वाज़ेह है कि पिछले 8 दिन से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन इस जंगल के अंदर चलाया जा रहा है, जिसमें यह दावा भी किया जा रहा है कि बड़े मिलिटेंटों के बड़े कमांडर हैं जो इस जंगल के अंदर मौजूद हैं, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के साथ गोलाबारी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और आज 8वां रोज इस ऑपरेशन का और पूरे जंगल के अंदर बड़े पैमाने पर धमाकों की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही हैं। 8वां रोज सुबह का वक्त श्रीनगर में वाक़े JAKLI रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड और अटेस्टेशन तकरीब के इनेकाद के साथ अग्निवीर भर्ती होने वाले नौजवानों के 7वें बैच को बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। इस पुरवकार तकरीब में तरबियत मुकम्मल करने वाले जवान अपनी पेशा वराना सलाहियतों और फौजी तरबियत का मुजाहरा करेंगे, जबकि
फौजी हुकाम की मौजूदगी में वो मुल्क की खिदमत और दिफा का हल्फ भी उठाएंगे। तकरीब को नौजवानों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और कौमी खिदमत के जज्बे की अलामत करार दिया जा रहा है। श्रीनगर के कमिंगपुरा जामा मस्जिद इलाके में नुकासियाब का निज़ाम नाकाम होने के बाइस मकामी बाशिंदों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकीनों के मुताबिक गुज़श्ता 15 रोज़ से नालियां बंद पड़ी हैं, जिसके नतीजे में गंदा पानी सड़कों और रिहायशी इलाकों में जमा हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे ने डिस्पैच नंबर जारी करते हुए जल्द सफाई और मसले के हल की यकीनदहानी कराई थी, ताहम अब तक कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जमाशुदा गंदे पानी और गलाजत के बाइस न सिर्फ मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। कमांगरपोरा काजी कदस अहम रोड यपर लिंक रोड गसान जामे मस्जिद सत बड़ दह नमाज पर लुकन घर मज नीर दुकानदार बिजनेस तबाह सोरे खराब ये आब तमाम इंजीनियर गई पाल पान पे असल पन गरन सत मगर योर वो योर क्या लुकन क्या हाल ये बच्चे हेकान नबर बड़ दो तो अजीम दो कह हेकान नबर ये आब मोद इथे पे मोटर लो कह के तला ये क्या दलील गई ये लुक बसान ये घर वाल बसान बेमार फलम इन दिन बड़ दो पश कुर्बान सारे डिस्पैच नंबर सत राबत सोजक वन पन्न सत वो आव ना कहीं मोटर ओनमुत सह लगित क्या सत आब वसान यह नबर मेन बुक सोरे सफाई गई नत तीज बड़ ड्रेन तक इंसान पक मगर सफाई कर सो गई ब्लॉक सारी कहें परेशान गोत ये सोरे क्या बंद सोरे गसान सोरे ग बंद अपील कतन यह गो सोन मकान गो कम अज कम 10-15 दह आबस युथ रूद पेवान गसान दरियावस रुद बगर त नालन खसान माना नालन त थोप कड़न वो कहें वो रिश्तेदार आए तम द्राय वापसी अचान कप यह बना सह कत यह ड्रेनेज फेलियर आज गए दफ्तर तो गो वारिया कल 10-15 दह मगर टस मस गसान बिल्कुल अगर बेमार घर मज अत दौरान सह बेमार अथित मारुन बाजार हेको नीरित कहें सोरे यप ब्लॉक तुम हेकि वो तुम यह सोरे ब्लॉक आसान ये 1-1.5 फुट आब आसान मे गयोस ये अवकाफ अकबरिया तरफ ये डिस्पैच नंबर तिहुंद योर आय न सिर्फ थ्रो जनरेटर अत पान किक दिवान तो यह गसान स्टार्ट अहन अस बेमार यप होक न बड़ दो पोथ अगर जानतर या घर वालिस सह होक बिचारस मुश्क ये बेमार बनान अपील शहरी श्रीनगर में कई सारे मसलो मसाइल है और मसलो मसाइल को लेकर मैं बात करूं तो ये रास्ता कमंगलपोरा है और जो कि शहरी श्रीनगर शहर खास जामिया मस्जिद से कनेक्टेड एरिया है। मगर जहां तक मेरे वीजे नूर मेरे साथ है, आप देख सकते हैं ये सड़क तो है मगर साथ ही साथ मनाजिर जो है सैलाब के हैं। यानी खुदाना खास्ता अगर मैं बात करूं, जब हमें याद साल 2014 को लेकर वो मनाजिर याद आते हैं जब सैलाब आया था, मगर कह सकते हैं कि आज न कोई सैलाब है मगर ये कह सकते हैं कि एक ड्रेन फेलियर की वजह से ये मामलात है। यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इनका मानना है कि ईद के मुक़द्दस मौके पर अगर बात करें तो रिश्तेदारों का आना जाना है, मगर इस सिचुएशन को देखने के बाद जो है रिश्तेदार भी वापस चले गए और कोई यहाँ आया नहीं। दूसरी जानिब अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो कैसे वो मैनेज करेंगे रात को, अगर कोई बीमार पड़ता है उसे अस्पताल लेना है। मगर जहाँ तक जी हाँ डिपार्टमेंट के हवाले से, कमिटीज़ के हवाले से जो डिस्पैच नंबर्स भी जारी किए गए हैं कि ड्रेन को क्लियर किया जाएगा और साफ किया जाएगा, पिछले 15 दिन से ये अपील करके बैठे हैं, अभी तक नजरसानी नहीं हुई है। अब उम्मीद करते हैं कि गुलिस्तान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये बात जी हाँ उन अफसरान तक जरूर पहुंची होगी और उनके नज़र में ये बात क्लियर होगी कि आखिरकार यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी शहर श्रीनगर की बस्ती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल और नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। जम्मू में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, जहां आज सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने शदीद गर्मी से परेशान आवाम को बड़ी राहत पहुंचाई है। बारिश के बाइस दर्ज हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है और लोगों ने सुकून की सांस ली है। गुज़श्ता कई दिनों से बढ़ती हुई गर्मी, तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर कर रखा था, ताहम बारिश के बाद मौसम में वाज़ेह तब्दीली देखने को मिली है।
जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जम्मू संभाग के अलग अलग जगहों पर बूंदाबारिश इस समय देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे से ही बूंदाबारिश का सिलसिला जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में जारी है, जहां बीते दिनों में तापमान 40 डिग्री पार जा चुका था। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जहां 30 डिग्री तापमान जो है वो गिरावट जो है वो दर्ज की गई है और इस समय आम जनता एक राहत महसूस कर रही है। बिजली के भी कटौती काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश से राहत मिल रही है, क्योंकि आम जनता काफी ज्यादा परेशान थी। भीषण गर्मी जो है वो बीते कई दिनों जो है वो महसूस की जा रही थी। 40 डिग्री पार टेम्परेचर जा रहा था, जिससे काफी ज्यादा आम जनता जो है वो परेशानियों का सामना कर रही थी। लेकिन आज मौसम में बेहद राहत महसूस हो रही है और सुबह सवेरे से ही हल्की बूंदा बारिश जो है वो जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में और इसी के साथ तेज हवाएं जो है वो आज दिन भर रहने वाली है, बूंदा बारिश रहने वाली है, जिससे आम जनता को एक राहत जरूर मिलेगी। और इसी के साथ जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों की बात करें तो उधमपुर जिला में भी बीती रात से बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे से ही बारिश जो है वो उधमपुर जिला में देखने को मिल रही है, जिससे काफी ज्यादा आम जनता को राहत महसूस हो रही है। डोडा के कासदीगढ़ इलाके की पंचायत कोटधार ए वार्ड नंबर 4 गांव धंदल में नहर को पहुंचने वाले नुकसान के बायस जरी अराजी और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक गेई नाला से कासदीगढ़ तक तकरीबन 20 किलोमीटर तवील नहर की मरम्मत और निगरानी में महकमे आबपाशी की शदीद लापरवाही सामने आई है। मुतासरीन का कहना है कि महकमे ने नहर की मुनासिब मरम्मत और मुआयना किए बगैर पानी नहर के अंदर छोड़ दिया, जिसके नतीजे में पूरी रात पानी बहता रहा और लीकेजेस की वजह से जो नहर है उसका जो आसपास का इलाका है वो बह गया और फिर वो पानी सीधा खेतों में जा गया, जिसकी वजह से मक्का, अखरोट और दीगर लगी हुई फसलें तबाह हो गई हैं और मुतादिद खेत बह गए हैं। मकामी बाशिंदों ने महकमे के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि जब तक महकमा उनके खेतों की बहाली और नुकसान का इजाला नहीं करता वो नहर की मजीद मरम्मत या तामीराती काम की इजाज़त नहीं देंगे। मेरे साथ डोडा के तहसील कास्तीगढ़ और पंचायत धंदल से लोग जो है काफ़ी नाराज़ है। वहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक नहर जिसका निर्माण लगभग 20 किलोमीटर है और ये नहर जो है जगह जगह से लीकेज है और जिसके कारण जो है बारिश लगातार हो रही है और उसके साथ में इस नहर में पानी जब छोड़ा जाता है वो पानी जो है लोगों के खेतों तक पहुँच चुका है और जिसके कारण उनके खेत जो है बर्बाद हुए हैं। वहाँ से लोगों ने वीडियोस वहाँ से भेजा है और ये धंदल पंचायत है और वार्ड नंबर 4 जिसमें जगह जगह से बताया जा रहा है कि आउटफ्लो जो इरिगेशन नहर है यानी कैनाल है वो जो है आउटफ्लो कर रहा है और लोगों के खेत बर्बाद कर रहा है। लोगों का आरोप है कि उनकी खेती बाड़ी इसी पर डिपेंड है और वो अपने खेतों में कोई भी फल फ्रूट या कोई भी सब्जियां लगा रहे हैं, वो नहर जो है इसे बर्बाद कर रही है। कई बार जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट तक उन्होंने शिकायत भी दर्ज की लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में इरिगेशन डिपार्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा आरोप और ये 20 किलोमीटर की जो नहर है यानी उन्होंने कहा कि मिट्टी और पत्थर से बनाई गई ये नहर है और जिसके कारण कई जगहों से लीकेज है और ये पानी जो है उनके खेतों में आ रहा है और कल जो है कई खेत जो है बर्बाद हो गए। यानी इतना ओवरफ्लो पानी था जिसके कारण उनके खेतों में पानी आ गया और पानी की वजह से जो है उनके खेत में जो सब्जियां या जो मक्कियां उन्होंने लगाई थी या जो भी फ्रूट वगैरह जो भी उन्होंने तैयार करने के लिए लगाए थे वो जो है बर्बाद हो गए। फिलहाल उन्होंने आरोप यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट तक यानी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे थे कि इस नहर की मरम्मत की जाए, प्रॉपर तरीके से इसे रिपेयर किया जाए और जहाँ जहाँ से भी ये लीकेज हो रहा है उसे ठीक किया जाए, लेकिन किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की और आज जो है इन्हें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी कई खेत बर्बाद हो गए हैं, लोगों के जो दीवार थी इस नहर की वो टूट गई है और वहाँ से वीडियो बनाकर लोगों ने भेजी है। ज़िले सांबा में होने वाली हल्की बारिश ने शहर के नुकासियाब के निज़ाम की पोल खोल दी है, जहां सांबा मेन बाजार से लिंक रोड तक मुतादिद मकामात पर नाले और नालियां बंद होने के बायस गंदा पानी सड़कों और दुकानों में दाखिल हो गया है, जिससे दुकानदारों को माली नुकसान उठाना पड़ा। मकामी ताजरों के मुताबिक शहर में सफाई मुलाजमिन की हड़ताल के बायस सफाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है और जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं।
कई दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत मजदूर लगाकर दुकानों और अतराफ की सफाई करवाई है। दुकानदारों ने जिला इंतजाम सांबा और म्यूनसिपल कौंसिल सांबा से मुतालबा किया है कि सफाई मुलाजमिन के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और शहर में सफाई और निकासी आप के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। बसूरत दीगर आने वाले दिनों में वबाई अमराज फैलने का खतरा बढ़ सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार की हालत आपके सामने ही है, देख लो क्या हालत बनी हुई है। स्थिति कोई भी जा रहा है मंदिर के आगे इतना गंद पड़ा हुआ कि बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं लोग। बच्चों ने ऐसे ही छुट्टी कर दी, 3 छुट्टियों के बाद आज स्कूल लगा तो बच्चों देखकर गंदगी को बच्चे वापस चले गए। इतना बुरा हाल है, मच्छर दिन आ रहे हैं, आपको पता है बीमारी का माहौल बन जाएगा, इससे बहुत बुरी हालत है। सफाई कर्मचारियों को लिए आए 5-6 दिन हो गए हैं तो इतनी गंदगी है, हम खुद सुबह आकर सफाई कर रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। दुकान के आगे इतना गंद पड़ा हुआ है, तो बारिश से इतना गंद आ गया है बाहर नालियों से। धन्यवाद। गंद की हालत इतनी बुरी है कि हम खुद तो साफ़ करते ही करते हैं, लेकिन आज जो बारिश की वजह से जो हालत हुई है पूरे सांबा शहर की, वो देखने लायक है। तो हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारियों का मसला हल किया जाए। हालात, ये छोटी सी बारिश हुई है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आपने देखा ही है कि ये बिट्टे शाह जी की दुकान के अंदर कितना ज़्यादा पानी चला गया और बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ, गंद तक अंदर चला गया क्योंकि ये सारी ब्लॉकेज हो गई थी। तो इसके साथ आगे जो गर्मी अभी पड़ने वाली है, उसके आगे बरसात आने वाली है, तो ऐसा ही रहा तो यहाँ पे महामारी फैल जाएगी क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है। पूरे शहर में आपने देखा कि ऊपर बाज़ार तक कितनी गंदगी पूरे बाज़ार में फैली हुई है, पूरे पाँव में पूरे गंदगी है। तो प्रशासन से यही अपील है कि इसको हड़ताल को, जो हड़ताल चल रही है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएं क्योंकि उनके साथ भी हड़ताली जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी धोखा हुआ है, 4-5 बार आगे धोखा हुआ है। उनका कोई सही हल करें, उसके साथ धोखा ना करें, बार बार उनसे। तो चले नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।